आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज। तो इससे पहले मैंने 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज करवा दिया है, तो आप चाहे तो जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियोस में जो मैंने क्वेश्चन करवाए जर्नल एंट्रीज के, उससे लेवल थोड़ा सा इस वीडियो में अप है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या बोल रहा है हमारा पहला ट्रांजेक्शन। देखिए, प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूस पर्सनल लैपटॉप वर्थ 20,000 इनटू बिजनेस। अब जो प्रोप्राइटर मतलब क्या होता है? ऑनर। ऑनर को ही हम प्रोप्राइटर बोलते हैं। प्रोप्राइटर मतलब ऑनर जो है अपना पर्सनल लैपटॉप क्या है अब बिजनेस में लेके आ रहा है, पर्सनल लैपटॉप। अब ये जो है यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट जो इन्वॉल्व है, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या है? लैपटॉप। लैपटॉप मतलब क्या होता है? लैपटॉप को हम एसेट बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद लैपटॉप हमारा आ रहा है बिजनेस में, हमारे एसेट को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ऑटोमेटिक हमारा कैपिटल क्या हो जा रहा है? इंक्रीज हो रहा है ये। ठीक है, तो अगर हमारा एसेट इंक्रीज करता है, एसेट यहाँ पे इंक्रीज करेगा तो कहाँ पे लिखेंगे? हम डेबिट में लिखेंगे। और कैपिटल इंक्रीज करेगा तो कहाँ लिखेंगे? हम क्रेडिट में लिखेंगे। इस वजह से हम लैपटॉप अकाउंट डेबिट 20,000 और टू कैपिटल अकाउंट 20,000। अब यहाँ पे ये तो हो गया हमारा जर्नल एंट्री। नीचे में क्या देते हैं? बीइंग करके। हमेशा स्टार्टिंग क्या करते हैं? बीइंग से। ठीक है, बीइंग। अब क्वेश्चन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? आप चाहे तो क्वेश्चन को एज इट इज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर कुछ और दिमाग में नहीं आ रहा है तो आप चाहे तो आप क्वेश्चन को भी यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आराम से हो जाएगा आपका। फिर दूसरा हमारा है कि लोन टेकन फ्रॉम बैंक। लोन जो है बैंक से ले रहे, तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? तो अकाउंट यहाँ पे देखिए, अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है। सबसे पहले तो आपका लोन इन्वॉल्व है, लोन है हमारा, जिसको हम बैंक लोन अकाउंट करके लिख देंगे। फिर आपका जो है बैंक जो है इन्वॉल्व है। ठीक है, तो बैंक लोन जो होता है क्या होता है? लायबिलिटी होता है। ठीक है, और बैंक तो हमारा एसेट होता है। लायबिलिटी जब इंक्रीज करता है तो हम क्रेडिट लिखते हैं, और हमारा एसेट जब इंक्रीज करता है तो हम कहाँ लिखते हैं? डेबिट लिखते हैं। ठीक, तो हम कहाँ लिखेंगे? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट जो एसेट इंक्रीज कर रहा है तो हम डेबिट लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। और हमारा जो है बैंक लोन, ये हमारा लायबिलिटी है, ये इंक्रीज करता है तो हम क्रेडिट लिखते हैं। बैंक लोन अकाउंट करके हम क्रेडिट लिखेंगे टू बैंक लोन। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 5,000 से हो जाएगा। अब बीइंग करके हम जो है नरेशन दे देंगे यहाँ पे छोटा सा। अब हमारा जो है तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोले कि पेड इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट पे करना है लोन के ऊपर। इसमें कौन कौन से अकाउंट जो इन्वॉल्व है? तो देखिए यहाँ पे पेड कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो हमारे सबसे पहले आ गया। उसके बाद हम पे कर रहे हैं, तो पे कैश पे कर रहे होंगे या फिर बैंक से पे कर रहे होंगे, तो कैश अकाउंट करके हम लिख देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। बिजनेस के लिए क्या होता है? एक्सपेंसेस होता है। और कैश हमारा एसेट होता है। ठीक है, तो एक्सपेंसेस जब पे करना है तो एक्सपेंसेस इंक्रीज करता है तो हम कहाँ लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। ठीक है, जब इंक्रीज करता है तो हम कहाँ लिखते हैं? एक्सपेंसेस को डेबिट में लिखते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और एसेट जब डिक्रीज करता है तो हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे। इस वजह से टू कैश अकाउंट हम यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा 1,000 से। ठीक है, उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है, ट्रांजेक्शन है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब देखिए, हमेशा जो कैश विड्रॉ करता है ऑनर फॉर पर्सनल यूज़, लेकिन यहाँ पे जो है कैश विड्रॉ किया जा रहा है ऑफिस यूज़ के लिए। तो जब ऑफिस यूज़ के लिए कहने का मतलब तो ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन हो गया। तो हमारे यहाँ पे क्या क्या इन्वॉल्व है? कैश इन्वॉल्व है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो बैंक इन्वॉल्व है। ठीक है, तो यहाँ पे कैश अगर बैंक बिजनेस में आ रहा है तो हमारे एसेट को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। बैंक हमारे बैंक से हम बैलेंस निकाल रहे हैं कैश, तो बैंक हमारा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। दोनों एसेट ही है। ठीक है, तो जब एसेट इंक्रीज करता है तो डेबिट लिखते हैं, इस वजह से हम कैश अकाउंट डेबिट लिख देंगे। और जब एसेट डिक्रीज करता है तो कहाँ लिखते हैं? हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, इस वजह से टू बैंक अकाउंट करके हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे 7,000। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। अब हम जो है बात करते हैं चौथा। हमारा चौथा जो है ट्रांजैक्शन क्या है? देखिए यहाँ पे गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। अब यहाँ पे गुड्स विड्रॉ किया जा रहा है। प्रोप्राइटर मतलब ऑनर। ठीक है, प्रोप्राइटर मतलब क्या होता है? ऑनर फॉर पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल हमारा पर्सनल, जब पर्सनल यूज आ गया यहाँ पे तो आप मान लीजिए कि ड्राइंग की बात हो रही है। ठीक है, पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है? तो यहाँ पे हमारा 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। एक पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है? एसेट होता है। ठीक है, उसके बाद
बाद यहाँ पे हमारा गुड्स, अगर गुड्स यहाँ पे लिख दिया है तो गुड्स की जगह पे ऑटोमेटिक हमारा परचेज आ जाएगा, ठीक है, गुड्स की जगह पे ऑटोमेटिक हमारा परचेज आ जाएगा। अब देखिए गुड्स विड्रॉ कर रहा है एक ऑनर बिजनेस से, तो हम परचेज लिखेंगे क्योंकि हमारा जो है बिजनेस जो परचेज किया और 5,000 का गुड्स विड्रॉ करा, तो 5,000 से आपका परचेज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया ना बिजनेस का। तो हम हमेशा एक्सपेंसेस क्या करेंगे, परचेज को डिक्रीज कर देंगे। परचेज हमारा एक्सपेंसेस होता है, तो एक्सपेंसेस अगर डिक्रीज होता है तो कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। इस वजह से टू परचेज अकाउंट हम क्रेडिट में लिख देंगे 5,000 से। अब ड्रॉइंग हमारा एसेट हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो हम इंक्रीज होता है तो कहाँ लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। तो इसी वजह से ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 5,000 से हो जाएगा। अब यहाँ तक समझ में आया। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि कैश विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। अब देखिए यहाँ पे गुड्स था, यहाँ पे कैश है। बात तो बस वही है कि यहाँ भी पर्सनल यूज़ के लिए हो रहा है, यहाँ भी पर्सनल मतलब ये भी ड्राइंग है, लेकिन यहाँ पे गुड्स विड्रॉ किया जा रहा था, यहाँ पे कैश विड्रॉ किया जा रहा है। तो देखिए ये भी अगर पर्सनल यूज़ बोल दिया तो आप ड्राइंग तो आराम से लिख सकते हैं, ड्राइंग कोई दिक्कत नहीं है, ड्राइंग लिख दीजिए। ड्राइंग मतलब एसेट, बिजनेस के लिए एसेट होता है। ड्राइंग एसेट इंक्रीज कर रहा है तो ठीक है, तो हम सीधा एसेट जब इंक्रीज करता है तो हम डेबिट में लिखते हैं। इस वजह से ड्राइंग अकाउंट डेबिट हम 10,000 से कर देंगे। अब यहाँ पे कैश भी इन्वॉल्व है, कैश इन्वॉल्व है ना, कैश जो है विड्रॉ कर रहा है, तो कैश हमारे एसेट को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। बिजनेस के एसेट को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो जब एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट लिखते हैं, टू कैश अकाउंट हम 10,000 से कर देंगे क्रेडिट। अब यहाँ तक समझ में आया। अब आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन 2000 नॉट पे। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन जो हम पे ही नहीं कर रहे, तो क्या हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन। देखिए दो अकाउंट इन्वॉल्व है, इंटरेस्ट ऑन लोन ये हमारा एक्सपेंसेस है, और एक आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट मतलब क्या आपका जो एक्सपेंसेस, आपका खर्चा तो हुआ है लेकिन आपने अपने खर्चे को पेमेंट किया ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या आपका खर्चा है ना, आपने अपने खर्चे को पे नहीं किया, तो इस वजह से आउटस्टैंडिंग लग गया, मतलब ये आपके लिए क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया। तो इस वजह से जब इंटरेस्ट ऑन लोन, जब एक्सपेंसेस बढ़ता है तो हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो जब एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, एक्सपेंसेस बढ़ता है तो कहाँ करते हैं, डेबिट करते हैं। इस वजह से इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो है लायबिलिटी होता है, जब लायबिलिटी इंक्रीज करता है तो हम क्रेडिट में लिखते हैं। इस वजह से टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कहाँ हो जाएगा, 2000 से क्रेडिट में हो जाएगा। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट 2000 से, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद आगे देखिए, आगे आपका है पेड फॉर स्टेशनरी 1000। अब जो है पे कर स्टेशनरी हमारा अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है, तो स्टेशनरी इन्वॉल्व है और पे कर रहे, तो कैश के थ्रू पे कर रहे होंगे या फिर बैंक के थ्रू, तो हम कैश लेके चलेंगे। तो ये हमारा एक्सपेंसेस है और ये हमारा क्या हो गया, एसेट है। अब स्टेशनरी मतलब एक्सपेंसेस बढ़ता है तो हम कहाँ लिखते हैं, बढ़ता है तो हम डेबिट में लिखते हैं। तो इस वजह से स्टेशनरी अकाउंट डेबिट हम 1000 से कर देंगे। अब कैश हम पे कर रहे हैं तो एसेट हमारा घट रहा है, तो जब एसेट घटता है तो हम कहाँ लिखते हैं, एसेट जब घटता है तो हम क्रेडिट में लिखते हैं, इसलिए टू कैश अकाउंट हम 1000 से क्रेडिट कर देंगे। तो समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद हम जो है अब जो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में, कि सोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। सोहन जो है डेटर था, वो जो है उधार में सामान लिया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया उसका, ठीक है। रिसीव फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर, ऑफिशियल रिसीवर से रिसीव किया गया है 60 पैसे इन ए रूपी ऑन डेप्ट ऑफ ₹10,000। अब 10,000 का 60 पैसे इन ए रूपी, देखिए 60 पैसे मतलब डिवाइडेड बाई 100 पैसे इज इक्वल टू 60%। देखिए 1 रुपये में 100 पैसे होता है, तो 60 पैसे की बात हो रही है, तो 60 पैसे को हम डिवाइड कर देंगे 100 पैसे से, तो हमारा कितना हो जाएगा, 60%। जीरो को काट देंगे और यहाँ पे अगर 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60% हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इसको 60 पैसे को हम 60 मतलब परसेंटेज में कन्वर्ट करते तो हमारा 60% आता है, ठीक है। ये चीज़ हम हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब 60% हम जो है 10,000 का निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 6,000 आएगा। मतलब जो है हमें जो रिसीव हुआ है वो कितना रिसीव हुआ, 6,000 रिसीव हुआ है। उसके बाद हमारा जो बच गया 10,000 में से 4,000, वो क्या हो गया, हमारा डूब गया, हमारा लॉस हो गया। तो कौन कौन से अकाउंट जो इन्वॉल्व है इसमें, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है सोहन, तो सोहन इन्वॉल्व है इसमें। उसके बाद
जो हमारा डूब रहा है पैसा, क्योंकि इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट लिख दिया, इसका मतलब बैड डेट तो आना ही आना है, ठीक है। तो बैड डेट यहाँ पे ले लीजिए। आपको रिसीव हो रहा है तो कुछ ना कुछ अमाउंट तो रिसीव हो रहा है, इस वजह से कैश अकाउंट ले लीजिए यहाँ पे। तो 3 अकाउंट जो इन्वॉल्व है इसमें। अब सोहन जो है हमारा क्या था, डेटर था। अब डेटर जो है बैड डेट बन गया, डेटर आपका बैड डेट बन गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो वो हमारा जो है पैसा डूब रहा है। अब डेटर को हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बैड डेट जो है, बैड डेट इसका मतलब लॉस हो गया, तो हमारा लॉस और एक्सपेंसेस होता है, तो हम हमारा लॉस जब इंक्रीज़ करता है तो हम इंक्रीज़ का साइन लगाएंगे। उसके बाद कैश अकाउंट, हमारा एसेट जो है क्या हो रहा है, जब मिल रहा है पैसा कुछ पैसे, तो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है हमारा एसेट, तो इंक्रीज़ का साइन लगाएंगे। देखिए जब सोहन हमारा डेटर जो है कितना से 10,000 से जब क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, क्लोज हो रहा है, तो हम डेटर, जब डेटर क्या होता है, एसेट होता है, तो एसेट जब डिक्रीज होता है तो कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखिए। इस वजह से टू सोहन अकाउंट करके 10,000 से हम क्रेडिट कर देंगे। बैड डेट जो है हमारा क्या है, नुकसान होता है, लॉस होता है बिजनेस के लिए। जब बिजनेस का लॉस होता है, लॉस या एक्सपेंसेस जब होता है, तो कहाँ पे लिखते हैं हम, जो है डेबिट में लिखते हैं। तो हम यहाँ पे बैड डेट अकाउंट जो है 4,000 से डेबिट कर देंगे, ठीक। उसके बाद देखिए तो कैश एसेट जो है इंक्रीज़ कर रहा है कैश की वजह से, तो एसेट जब इंक्रीज़ करता है हम डेबिट में लिखते हैं। कैश अकाउंट डेबिट 6,000 से, ठीक है। ये कैश अकाउंट डेबिट, फिर बैड अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट, ये हमारा जर्नल एंट्री इसका पास होगा। तो ये चीज़ समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं आपको, कि 60 पैसे आपको दिया है, इसको कन्वर्ट करना आपको परसेंटेज में। तो 60 पैसे मतलब 1 रुपये में 100 पैसे होते, इन ए रूपी में बात किया गया है। तो 1 रुपये में 100 पैसे होते, तो 60 पैसे को डिवाइड करेंगे 100 पैसे से, तो हमारा कितना हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा हमारा 60%। तो हम अगर 10,000 का 60% निकालेंगे तो हमारा कितना पैसा मिल गया, 6,000, ठीक है। उसके बाद बाकी का 4,000 जो हमारा डूब गया। उसके बाद अब आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं तो हमारा क्या आता है कि परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश एंड कंपनी। रमेश और परचेज कर रहे रमेश और कंपनी से कितना का, 6,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे गुड्स कौन कौन से इन्वॉल्व है, तो देखिए यहाँ पे गुड्स, यहाँ पे जब बात आता है गुड्स का, तो गुड्स का जब आता है तो हम परचेज लिखेंगे। अगर इसी जगह पे हम फिक्स्ड एसेट का बात करते हैं, फिक्स एसेट होता कुछ भी फर्नीचर मशीनरी होता है, तो यहाँ पे हम मशीनरी फर्नीचर लिखते ना कि परचेज लिखते। इस वजह से गुड्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, परचेज लिखेंगे। तो ये परचेज क्या हमारा एक्सपेंसेस है, क्या है, एक्सपेंसेस है। उसी तरीके से हम जो है क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं रमेश एंड कंपनी से, तो ये हमारा क्या है, क्रेडिटर है, हमारा लाइबिलिटी को क्या है, बढ़ा रहा है। तो दोनों क्या आ रहा है, एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, इधर लाइबिलिटी भी बढ़ रहा है। तो जब एक्सपेंसेस बढ़ता है तो हम डेबिट लिखते हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट हम 6,000 से लिख देंगे। और हमारा लाइबिलिटी भी बढ़ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ता है तो हम क्रेडिट लिखते हैं, इसलिए टू रमेश अकाउंट जो है 6,000 से क्रेडिट कर देंगे। ये हो गया। उसके बाद हमारा जो है लास्ट नहीं बोलेंगे, और भी है। तो रिटर्न गुड्स टू रमेश एंड कंपनी 2,000। तो हम क्या किए थे, रमेश से हम परचेज किए थे, तो अब क्या होगा, परचेज रिटर्न होगा, ठीक है। परचेज क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, तो परचेज रिटर्न करके लिख देंगे। उसके बाद रमेश एंड कंपनी से हम किए थे, तो हम रमेश एंड कंपनी करके लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे बढ़ेगा कि घटेगा, देखिए परचेज रिटर्न हो रहा है, तो हमारा इनकम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि हम परचेज हमारा खर्चा था ना। अब 2,000 से हम रिटर्न कर रहे हैं 2,000 सामान, तो वो 2,000 हमें पैसा मिल जाएगा, तो वो हमारे लिए इनकम हुआ ना। उसके बाद रमेश एंड कंपनी हमारे लिए क्या था, क्योंकि हम उधार में सामान लिए थे, तो वो हमारा क्रेडिटर था। तो अब वो 2,000 से क्या हो रहा है कि लाइबिलिटी हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो लाइबिलिटी जब डिक्रीज करता है तो हम क्या लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। इस वजह से रमेश कंपनी अकाउंट जो है डेबिट 2,000 से हो जाएगा। और परचेज रिटर्न इनकम है, जब इंक्रीज करता है इनकम तो हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। इस वजह से हम क्या करेंगे, टू परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट में लिखेंगे 2,000 से, ठीक है। तो ये समझ में आया। उसके बाद अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे ट्रांजैक्शन 12 की। देखिए यहाँ पे कि सोल्ड गुड्स टू
राम, ठीक है। तो गुड्स सेल कर रहे किसको, राम को कर रहे हैं। अब यहाँ पे 12,000 का गुड्स जो है सेल कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपका जो अकाउंट इन्वॉल्व है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुड्स का नाम है, गुड्स है, तो इस वजह से गुड्स की जगह पे हम कहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेल लिखेंगे। अब यहाँ पे राम है तो राम को लिख देंगे, ठीक है। तो हम जो है राम क्यों लिखे, क्योंकि हम जो है उधार में सामान लिख रहे हैं। अगर उधार में सामान नहीं लिखते तो यहाँ पे हम कैश लेते या बैंक लेते, ठीक है। तो हम सेल हमारे लिए क्या हो रहा है, सेल की वजह से हमारा रिवेन्यू बढ़ रहा है, पैसा आएगा तो हमारा रिवेन्यू बढ़ेगा ना, तो सेल हमारा रिवेन्यू बढ़ाने का काम कर रहा है। तो हमारा जब रिवेन्यू बढ़ता है, जब हमारा इनकम या रिवेन्यू बढ़ता है तो क्या लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। इस वजह से हम जो है सेल्स को टू सेल्स अकाउंट करके कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। अब राम जो है हमारा, हम क्योंकि उसको उधार में सामान दे रहे तो वो हमारे लिए क्या हो गया, डेटर हो गया। डेटर हमारा क्या होता है, बिजनेस के लिए एसेट होता है। तो एसेट जब इंक्रीज करता है तो कहाँ लिखते हैं, जब एसेट इंक्रीज करेगा तो हम डेबिट में लिखेंगे। तो राम अकाउंट डेबिट करके 12,000 के लेके लिखेंगे। तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यहाँ पे हो गया ये चीज़। उसके बाद देखिए कि अब 13वां क्वेश्चन कि गुड्स रिटर्न बाय राम। अब देखिए हम जो है राम को क्या कर रहे थे, सेल कर रहे थे। अब राम द्वारा जो है गुड्स रिटर्न किया गया तो मतलब सेल्स रिटर्न हो गया। तो सेल्स जब रिटर्न होता है तो ये बिजनेस के लिए क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। उसके बाद राम क्या था, डेटर था, तो डेटर जो है 3,000 से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। डेटर जब डिक्रीज, डेटर क्या होता है, एसिड होता है, डेटर क्या होता है, एसिड होता है। डेटर जब डिक्रीज करता है तो हम क्रेडिट में लिखे, इसलिए टू राम अकाउंट हम क्या करेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे 3,000। और सेल्स रिटर्न ये हम बिजनेस के लिए क्या हो गया, क्योंकि सेल्स रिवेन्यू था। अब सेल्स वो जो रिवेन्यू था वो रिटर्न हो रहा है तो वो बिजनेस के लिए क्या हो गया, नुकसान हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो जब एक्सपेंस इंक्रीज करता है तो हम क्या कहाँ लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करके 3,000 लिख देंगे। तो ठीक है, ये हमारा था। और उसके बाद आगे देखिए कि परचेज टिम्बर फ्रॉम सिंह एंड कंपनी एट द प्राइस ऑफ 20,000, ही अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब यहाँ पे परचेज कर रहा है टिम्बर। टिम्बर क्या होता है, रॉ मटेरियल। टिम्बर मतलब एक लकड़ी को बोलते हैं, ठीक है, बांस को बोलते हैं। तो परचेज कर रहे टिम्बर फ्रॉम सिंह एंड कंपनी से, उसका प्राइस कितना था, 20,000, उसको हम डिस्काउंट दे रहे हैं 10% का। अब डिस्काउंट देंगे, 10% निकालेंगे 20,000 का तो 2,000 निकलेगा। देखिए 10% अगर निकालेंगे 20,000 का तो 2,000 उसका क्या हो जाएगा, उसका डिस्काउंट होगा। तो 20,000 में 2,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया, 18,000। अब देखिए इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। परचेज कर रहे, टिम्बर परचेज कर रहे, तो हम यहाँ पे टिम्बर की जगह क्या लिखेंगे, परचेज लिखेंगे। उसके बाद हम जो है क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिंह एंड, क्योंकि यहाँ पे कैश पेमेंट कर रहे कि नहीं कर रहे वो तो नहीं लिखा है, बस इस वजह से इसका नाम लिखा है कि सिंह एंड कंपनी को सिंह एंड कंपनी से क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो सिंह एंड कंपनी हम यहाँ पे लिख देंगे कि एज ए क्रेडिटर, ये क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। अब ये सिंह एंड कंपनी हमारे क्रेडिटर को क्या कर रहा है, मतलब इसके वजह से हमारा क्रेडिटर क्या हो रहा है, लाइबिलिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो लाइबिलिटी जब बढ़ता है तो कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो टू सिंह एंड कंपनी अकाउंट करके हम क्या कर देंगे, 18,000 से क्रेडिट कर देंगे। और परचेज हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज करा, परचेज की वजह से हमारा क्या हो रहा है, परचेज जो हमारा क्या है, यहाँ पे एक्सपेंसेस है, परचेज क्या है, एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस हमारा इंक्रीज होता है तो कहाँ लिखते हैं, हम डेबिट में लिखते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट करके हम 18,000 से कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आज बाकी देखते हैं कि बाकी जो है, देखिए कि टिम्बर कॉस्टिंग 5,000 वेयर यूज फॉर फर्निशिंग द ऑफिस। जो टिम्बर, जो बांस हम खरीदे थे, परचेज किए थे, उसका जो कॉस्टिंग 5,000 का जो सामान है, बांस है, वो यूज़ हो गया किसमें, ऑफिस के फर्नीचर को बनाने में। तो अब यहाँ पे अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है, तो देखिए फर्नीचर अकाउंट, फर्निशिंग मतलब फर्नीचर आपका बढ़ रहा है ना, एसिड बढ़ रहा है, तो फर्नीचर की वजह से एसिड्स बढ़ रहा है। और हम परचेज किए थे 5,000 का एक्सपेंसेस, अब वो हमारा क्या हो रहा है, 5,000 का परचेज जो है रिड्यूस हो रहा है, मतलब एक्सपेंसेस क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जब एक्सपेंसेस घटता है तो हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। तो टू परचेज अकाउंट हम क्या कर देंगे, यहाँ 5,000 से क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और फर्नीचर हमारा एसिड को बढ़ा रहा है तो हम जो है एसिड जब बढ़ता है तो हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5,000 से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा कि सेंट टू सिंह एंड कंपनी चेक इन फुल सेटलमेंट। अब यहाँ पे सिंह एंड कंपनी को हम क्या कर रहे हैं, बैंक से पेमेंट कर रहे फुल सेटलमेंट में।
तो 17,500 का। तो देखिए यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो था सिंह एंड कंपनी का कितना था, 18,000 पेमेंट करना था, लेकिन हम पेमेंट कितना कर रहे हैं, 17,500। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट जो है इन्वॉल्व है, देखिए कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब बैंक वो भी चेक से, तो बैंक इन्वॉल्व है। उसके बाद सिंह एंड कंपनी जो आपका क्रेडिटर था, ठीक है, आपने उससे उधार में सामान लिया था, ठीक है, वो भी इन्वॉल्व है। और देखिए 17,500, जबकि हमें पे कितना करना था, 18,000 पे करना था। ठीक है, तो 18,000 पे करना था, तो हमें 17,500 ही मतलब जो है क्या कर रहे हैं कि पेमेंट कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि हमें डिस्काउंट क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। तो इसके वजह से हम डिस्काउंट क्या कर रहे हैं, क्या रिसीव कर रहे हैं। तो ये बैंक जो है हमारा बैंक, हम क्या कर रहे हैं कि ये क्या था, देखिए यहाँ पे परचेज किए थे, अब जो है हम पेमेंट कर रहे हैं। तो ये बैंक की वजह से क्या हो रहा है, हमारा पैसा जा रहा है। हमारा पैसा जब जाता है तो ये हमारे एसिड को क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। एसिड को जब डिक्रीज़ करता है तो कहाँ लिखते हैं, हम क्रेडिट में लिखते हैं। इस वजह से यहाँ पे हम क्या कर देंगे, टू बैंक अकाउंट करके क्रेडिट कर देंगे 17,500। कितना, 17,500। अब देखिए यहाँ पे कि सिंह एंड कंपनी, ये आपका क्या था, क्रेडिटर था, क्योंकि आपने इससे क्या उधार में सामान लिया था। अब ये 17,000 क्या 18,000 का सामान इससे आप लिए थे, 18,000 का सामान लिए थे आपसे, तो ये 18,000 से क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो अब जब लाइबिलिटी आपका डिक्रीज़ करता है तो कहाँ लिखते हैं, डेबिट में। इस वजह से सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट करके 18,000 कर देंगे यहाँ पे। अब देखिए आपका ये आप जो है सामान खरीदे थे 18,000 का, लेकिन आपने पेमेंट किया 17,500, तो आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है ना। आप डिस्काउंट रिसीव क्या होता है, इनकम होता है। जब इनकम होता है, इंक्रीज करता है, तो हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में। तो इस वजह से टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट करके हम 500 यहाँ पे क्रेडिट में दिखा देंगे। ये समझ में आया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे सोल्ड फर्नीचर टू राकेश ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 एंड अलाउड हिम 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब यहाँ पे जो है फर्नीचर सेल कर रहे हैं राकेश को, जिसका प्राइस था 17,000, और उसको ट्रेड डिस्काउंट जो है 10% अलाउ कर रहे हैं। ट्रेड डिस्काउंट अगर 10% अलाउ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10% का 10,000 का 10% 1,000। ठीक है, तो 1,000 जो हम 10,000 से माइनस करेंगे तो टोटल पेमेंट कितना करना पड़ेगा, 9,000 पेमेंट करना पड़ेगा। अब जो इसमें अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है, देखिए फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो सेल की जगह हम फर्नीचर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिक्स एसेट यूज परचेज हो रहा है, सेल हो रहा है, सॉरी। तो सेल की जगह पे हम कहाँ लिखेंगे, फर्नीचर लिखेंगे। उसके बाद जो है ये हम क्रेडिट में सेल कर रहे हैं, क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं, तो इस वजह से राकेश लिखेंगे। तो राकेश हमारे के लिए क्या है, डेटर है। डेटर हमारा क्या होता है, एसिड होता है। तो एसिड जब इंक्रीज होता है तो क्या कहाँ लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। तो राकेश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,000 से, सॉरी 10,000 से नहीं, 9,000 से। ठीक है, 9,000 से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि 9,000 पेमेंट करना है। ठीक है, उसके बाद फर्नीचर हमारा एसिड को क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं तो हमारे पास से एसिड क्या हो रहा है, जा रहा है। तो सेल कर रहे हैं तो एसिड को डिक्रीज कर रहा है, तो एसिड जब डिक्रीज करते हैं तो कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में। तो टू फर्नीचर अकाउंट हम क्या कर देंगे, 9,000 से क्रेडिट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है कि रिसीव फ्रॉम राकेश इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट 8,250। तो अब जो हमें 9,000 देना था, लेकिन हमें जो है मिल कितना रहा है, हमें कितना मिलना चाहिए था, 9,000, लेकिन हमें मिल कितना है, 8,250। तो इसका मतलब हम क्या किए हैं, डिस्काउंट अलाउ किए हैं। अब देखिए हमको क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है, रिसीव कर रहे हैं, कैश मिल रहा है, तो हमारे एसिड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब एसिड बढ़ता है तो हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट में। तो कैश अकाउंट डेबिट हम 8,250 कर देंगे, क्योंकि हमें 8,250 मिल रहा है यहाँ पे देखिए। उसके बाद राकेश जो कि आपका क्या था, डेटर था। डेटर मतलब एसिड होता है। तो एसिड क्या है, 8,250, पहले कितना था, 9,000 पेमेंट करना था। तो 9,000 से क्या हो रहा है, एसिड जो है डिक्रीज हो रहा है। तो टू राकेश अकाउंट करके हम जो जब एसिड डिक्रीज होता है तो कहाँ लिखते हैं हम, क्रेडिट में। टू राकेश अकाउंट 9,000 से कर देंगे। अब डिस्काउंट देखिए 9,000 हमें पेमेंट करना था, लेकिन हमें मिला 8,250, इसका मतलब 750 हमने क्या दिया है, डिस्काउंट अलाउ किया है, डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट अलाउ यहाँ पे लिखेंगे, वो हमारे बिजनेस के लिए क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा, एक्सपेंसेस ही होगा, नुकसान ही होगा। तो ये जब एक्सपेंसेस बढ़ता है तो हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। तो इस वजह से डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट करके यहाँ पे 750 लिख देंगे। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट, उसके बाद डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कर देंगे टू राकेश अकाउंट 9,000 से। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद हमारा आखिरी क्वेश्चन है
आखिरी क्वेश्चन, आखिरी के 2 क्वेश्चन, ठीक है। परचेज मशीनरी इशूड चेक फॉर द सेम। तो परचेज कर रहे मशीनरी और पेमेंट कर रहे चेक से 1 लाख का मशीनरी जो है परचेज कर रहे। अब देखिए लाख आखिरी का जो ट्रांजेक्शन है वो भी इसी से रिलेटेड है कि पेड इंस्टॉलेशन चार्ज फॉर मशीनरी। अब मशीनरी परचेज कर रहे, उसको इंस्टॉल करने के लिए कुछ चार्जेस लग रहे हैं, इंस्टॉलेशन चार्ज लग रहा है, तो उसको भी 2000 क्या कर रहे, पे कर रहे। तो हमारा जो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है, मशीनरी तो इन्वॉल्व है क्योंकि मशीनरी परचेज कर रहे हैं, उसके बाद पेमेंट कर रहे हैं तो कैश भी इन्वॉल्व है। तो ये दोनों हमारा क्या हो रहा है, देखिए एक हमारा एसेट को इंक्रीज कर रहा है, एक एसेट को डिक्रीज कर रहा है। तो जब एसेट इंक्रीज करता है तो हम डेबिट लिखते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट कर देंगे। फिर जब एसेट जो है डिक्रीज करता है तो क्रेडिट लिखते हैं टू बैंक अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि हम जो है अमाउंट क्या लिखेंगे। तो अमाउंट ऑलवेज जो है 1 लाख के साथ साथ आपका 2000 भी ऐड होगा, क्योंकि आप वो मशीनरी को परचेज कर रहे हैं, उस मशीनरी के साथ साथ वो आपका एक्स्ट्रा खर्चा जो आपको जुड़ रहा है वो भी देना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टॉलेशन चार्ज तो देना पड़ेगा ही, रिपेयरिंग खर्चा तो देना ही पड़ता है। उसके बाद जो है मतलब जो भी परचेज कर रहे हैं उसके साथ साथ जो भी आपको अटैच हो गया खर्चा तो वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका टोटल कॉस्ट जो है कितना हो गया, 1,02,000। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज़ समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मधु कॉमर्स क्लासेस।